जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार कर दीजिए। लगातार 2 बार से राघोपुर की जनता जो है यहाँ पर भरोसा की है और जनता जो है मालिक है और ये तीसरी बार जो है हमने नामांकन जो है राघोपुर से की है और मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की जनता जो है इस बार पुनः जो है उस पर विश्वास करेगी। तो करीब करीब 2 घंटे बाद तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी तीनों जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट है वहां से बाहर निकल रहे हैं और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए तेजस्वी यादव ने अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी की है। नमस्कार दोस्तों, बिहार में पहले दौर के चुनाव के लिए सबसे हॉट सीट पर आज नामांकन का दिन है। इसी गाड़ी से राघोपुर के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करने नेता विपक्ष आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आए हैं। उनके साथ उनके पिता लालू प्रसाद यादव आए हैं। उनके साथ उनकी माता राबड़ी देवी आई हैं और दूसरी गाड़ी में उनकी बहन और सांसद मीसा भारती आई हैं। तेजस्वी यादव ने उसी राघोपुर से आज नामांकन किया जिस राघोपुर से 2 बार वो विधायक चुने गए 2015 और 20 में, और उसी राघोपुर से नामांकन किया जिस राघोपुर से उनके पिता लालू प्रसाद यादव विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहते हुए। उसी राघोपुर से उनकी माता राबड़ी देवी 3 बार विधायक रही। ये अलग बात है कि राबड़ी देवी एक बार 2010 में उसी राघोपुर से सतीश राय की उम्मीदवारी के सामने हार भी गई थी। वही सतीश राय बीजेपी में है और इस बार हो सकता है एक बार फिर से तेजस्वी यादव के सामने हैं। और मैं हूं अभी वैशाली जिले के हाजीपुर मुख्यालय में डीएम ऑफिस के बाहर। अंदर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। जैसे कि मैंने कहा, तेजस्वी यादव और उनके साथ जो उनके परिवार के लोग हैं, प्रस्तावक हैं, और यहाँ चारों तरफ आरजेडी के उनके समर्थक हैं जो तेजस्वी यादव की नामांकन में हिस्सा लेने या उनके साथ उन्हें देखने या उनकी एक झलक पाने या उनके रोड शो का हिस्सा बनने यहाँ आए हैं ये कलेक्ट्रेट के परिसर में। और राघोपुर इसलिए क्योंकि राघोपुर से इस बार एक बार पहले खबर आई थी, ऐसा माहौल बनाया कि प्रशांत किशोर राघोपुर में चुनौती दे सकते तेजस्वी यादव को। 3 दिन पहले प्रशांत किशोर अपने काफिले के साथ गए भी, लेकिन अचानक कल राघोपुर से प्रशांत किशोर की तरफ से चंचल सिंह नाम के एक कैंडिडेट का नाम अनाउंस किया जो पहले 10 साल जेडीयू में थे, कारोबारी हैं, ठेकेदार हैं, बिजनेस करते हैं। अब राघोपुर में क्या होने वाला है मैं जरा इनसे समझूंगा, चूंकि इसी इलाके के लोग हैं। और जरा हाजीपुर के बारे में बता दें, हाजीपुर लोकसभा सीट बहुत मायने रखती है। ये लोकसभा सीट जहां से रामविलास पासवान 8 बार जीते, उनके भाई जीते पशुपति कुमार पारस, और पिछली बार लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान जीते। जिले की बात करें तो 8 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार 4 बीजेपी गठबंधन और 4 आरजेडी गठबंधन, जिसमें 3 आरजेडी है, कांग्रेस। तो अब ये जब यहाँ से निकलेंगे तेजस्वी यादव, उनकी तस्वीरें दिखेगी। बहुत सब लोग आप लोग आरजेडी के हो? राघोपुर के कौन लोग हैं इसमें? राघोपुर के कौन है? हाजीपुर, तो राघोपुर के जरा कोई है आगे आइए। राघोपुर के कोई हो तो आगे आगे थोड़ा इधर आइए, इधर आइए। राघोपुर वाले आइए, राघोपुर के हैं। तो क्या होगा इस बार राघोपुर में? बोल रहे हैं बहुत चुनौती है। तो कुछ भी चुनौती नहीं है, सब जगह तेजस्वी भैया हैं। इस बार तेजस्वी भैया बहुत ही भारी मोहम्मद से जीत रहे हैं। कहाँ? राघोपुर में अपना। लेकिन कह रहे हैं इस बार प्रशांत किशोर के कैंडिडेट हैं, वो ठाकुर समाज से हैं। तो राघोपुर का ये भी है कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में लगभग 30% यादव है। अगर कोई गलत कर रहा हूँ तो करेक्ट कीजिएगा। और उसके बाद वहाँ ठाकुर समाज के राजपूत हैं, फिर ब्राह्मण और बाकी जातिगत समीकरण है। और इसलिए दोनों तरफ से, मतलब बीजेपी जेडीयू अगर सामने होती है, वहाँ से भी ज़्यादातर वक्त में यादव उम्मीदवार रहे। और इधर तो मैंने आपको बताया। अब बताओ, राघोपुर में इस बार कुछ त्रिकोणीय होने का चांस है क्या? कुछ भी त्रिकोणीय होने का चांस नहीं है। बस सिर्फ वहाँ तेजस्वी मैं है और पूरा राघोपुर तेजस्वी यादव है। कहीं कोई प्रशांत किशोर नहीं है, सब हवाबाजी है। तेजस्वी जी के साथ A to Z है। बिल्कुल।
ये नहीं कि यादव है, फिर और कोई का A to Z है, सब है। पार से जीतेंगे। आपका क्या नाम, थोड़ा हटिए, इनको युवा को आने दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पीकू है। आप कहाँ के हैं? हम लोग भागलपुर से आए। अच्छा, आप भागलपुर से। भागलपुर से यहाँ क्या करने आए? तेजस्वी जी के लिए आए। अच्छा, पूरे नामांकन में बिहार से लगभग 10,000 लोग आए यहाँ नामांकन के लिए। अच्छा, हालांकि यहाँ 10,000 नहीं दिख रहे हैं, रोड पे सब होंगे। पीछे लगभग 1,000 गाड़ी है। आप कहाँ से? हाजीपुर हाँ, तो इस बार थोड़ा बहुत टक्कर कड़ा है। कोई टक्कर नहीं है इस बार, राघोपुर में भी कहीं टक्कर नहीं है। हाँ, एकदम एक तरफा है। लाइए, बोलते क्या लाए माइक, बोलो बोलो। एकदम वहाँ पूरा तेजस्वी मय है। हाँ, उनका कोई वोट का कमी नहीं है, हर जात का उनका वोट है पूरा एकदम। मोतिहारी मधुबन विधानसभा से आए हुए हैं। हाँ, हम पहले थोड़ा पीछे हट जाइए बस, प्रत्याशी रह चुके हैं। हाँ। 2020 में हाँ। कम वोट से आ रहे हैं। अब की बार तेजस्वी जी पूरे बिहार में तेजस्वी मैं है, विकास पुरुष है तेजस्वी जी। हाँ। और विकास करेंगे युवा का जो है ना एकदम चाहते हैं, जो है ना रोजगार पुरुष है, इसलिए जो इस बार तेजस्वी जी का विजय होने वाला है। और सब लोग जो है ना तेजस्वी मैं है। कहाँ से आप आए हैं? अब मेरा परिचय नहीं, इसलिए बताइएगा। पहले तो हम आपको जान रहे हैं, आप अच्छे पत्रकार में से हैं। आपको हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं पीरपैती विधानसभा से ये तीसरा मरतब मेरा है। विधायक हैं अभी आप? जी, अभी सिटिंग अब नहीं, अभी हम अच्छा। एक्स हो गए हैं। ओके। पीरपैती विधानसभा से हाँ, अपार मत से लाखों वोट से जो है तेजस्वी जी जैसा यहाँ का हवा है, हाँ। लाखों वोट से यहाँ से तेजस्वी जी जीतेंगे जाकर। कहाँ के जो से? है। राघोपुर। विधानसभा में तो लाखों वोट से कोई जीतता ही नहीं है। वोटिंग पोल इतना होता नहीं कि लाखों वोट से जीते। एक तरफा है, एक तरफा है। और आपने जो कहे जरा सा, आपने विधानसभा में तो वोटिंग पोल होता है 2 लाख 2.5 लाख वोट पोल 3 होता लाख है। होगा। पोल नहीं होता 3 लाख, कमी 3 पोल लाख होता है। उसके बाद 4.5 लाख लगता है उस विधानसभा की आपने आबादी जो है। कहे हाँ। कि प्रशांत किशोर का, मैं कहता हूं कि प्रशांत किशोर का बिहार में खाता भी नहीं खुलेगा। आप लिख लीजिए, मैं रामविलास पासवान पीरपैती विधानसभा से पूर्व विधायक हैं, भागलपुर जिला। रामविलास पासवान? रामविलास पासवान मेरा भी नाम है। आपका भी नाम रामविलास जी पासवान? जी जी जी। कोई हवा नहीं बनना है। आइए, आगे एक तरफा चल रहा है। युवा के साथ साथ भी माँ बहनों ने ठाना है। और जो अभी वर्तमान स्थिति में जो हमारी योजनाओं है, नकलची सरकार के नकलची फकलची करने से कुछ होना जाना नहीं है। एक स्पष्ट रूप से महिला मातरम एक किसान का देश है। किसान के बेटे को युवाओं को रोजगार चाहिए। और तेजस्वी प्रसाद ने 17 महीने में जो रोजगार दिया है, एक बेटा, एक साथी नौजवान सब लाइन पर है। ये कहा जाए, एक मिनट, अब तेजस्वी, एक मिनट, नारा मत लगाओ यहाँ पे, नारा मत, नेताजी आ जाए, नारा मत लगे। 17 महीनों में तेजस्वी जी 5 लाख युवाओं को नौकरी दिए और 3.5 लाख का जो है पूरा तैयारी किया हुआ था, जो पलटू चचा पलट गए। अच्छा, सुनिए ना, इसलिए मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि जैसे तेजस्वी यादव ने अभी कह दिया कि अगर हमारी सरकार बनी तो 20 दिन में हम अधिनियम लाके और 20 महीने में हम हर परिवार में एक नौकरी देंगे। 3.25 करोड़ परिवार है। सर 20 साल से कौन सा नौकरी था? 20 साल से कौन सा नौकरी था एनडीए सरकार में? इन्होंने आया 17 महीना में। लोग कहता है कि तेजस्वी बच्चे हैं। मत कहिए कि इसके पहले नौकरी सरकारी क्या हो रहा था देख तो लीजिए सर। उन्होंने दी, लेकिन ऐसा नहीं। एक मिनट रुको भाई, बिना सरकारी नौकरी के बिहार नहीं चल क्या दिया सर? सभी वैकेंसी में 10, 5, 20, 25 इनके आते ही खजाना कैसे खुल गया तेजस्वी जी के आते ही? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी 26 लाख के आसपास कुल कर्मचारी हैं सरकारी बिहार में, तेजस्वी जी ने जितने भर्ती की उसके बाद। तो अब ये कहाँ से 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे? क्यों नहीं देंगे सर? आप देख लीजिए, जितने भी हमारे पास बिहार सरकार का जितना भी जो योजनाएं हैं, सभी योजनाओं में वैकेंसी पड़ी हुई है। नियत होनी चाहिए, नियत जिस व्यक्ति तेजस्वी यादव को नियत थी तो 17 महीने में उन्हें 5 लाख नौकरी दिया। 1,20,000 इतिहास गवाह होगा। और गांधी मैदान में 1,20,000 नियुक्ति पत्र तेजस्वी जी ही बांटे हैं। इतिहास गवाह होगा। और आरक्षण के मुद्दे पर हो या स्वास्थ्य के मुद्दे पर हो, तेजस्वी जी सभी मुद्दों पर उन्होंने लाभ दिया है। तेजस्वी जी जो बोलता है वह करके दिखाता है। और बिहार के जनता को, देश के जनता को इस पर विश्वास हो गया है। इसलिए जो है तेजस्वी यादव इस मर्तब
पूरा बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए ठीक है, लेकिन कितनी खींचतान टिकट में ही हो रही है कि कोई खींचतान नहीं हो रहा, दिया जा रहा है? कहीं कुछ नहीं है। हम भी जो है सेकेंड फेज के हम भी प्रत्याशी है। फर्स्ट फेज दे दिए हैं, सेकेंड फेज आज से देंगे और मैं भी पीरपैंती विधानसभा से प्रत्याशी। अभी तय नहीं कि मिलेगा कि हो गया है, हम लोग भी प्रत्याशी, लेकिन जो नेता ने दिया, जिनको भी दिया, पगड़ी बांध के उनके साथ है। अच्छा, और इस बार बिहार सरकार, आपका बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद ही बनेंगे। तो 14 क्यों भाई, वो सही बात है ना। 14 नवंबर को मेरा नाम मदन प्रसाद है, मोतिहारी से माधव मधुबन विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी है। अब की बात जो है ना, पूरे बिहार में हम लोग सब सीट जीतेंगे। अन्य जो है प्रशांत किशोर का हर विधानसभा में जमानत जब्त होना है। विरोधियों का नाम ले एक तरफा सर तेजस्वी सरकार और राजद के महागठबंधन की सरकार बनेगी। सरकार जिसका कोई आता पता नहीं, नाम लेकर उसको भारी बनाएंगे हम लोग। कोई आता पता नहीं है सर किसी। क्या नाम है आपका? डीएम संजय कुमार हुए, पहले प्रमुख रहे, अभी जिला परिषद 2 बार से और परिहार विधानसभा से आते हैं। अब ये बताओ, जैसे लोग कह रहे हैं, थोड़ा हटो बेटा पीछे, ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिला रोजगार योजना के लिए 10-10 हजार 1 करोड़ 21 लाख जीवन साहब की जो बदनामी हो गई, उसकी भी 10,000 दे रहे, 15 लाख तो जुमला हो गया। 10,000 देते, 15 लाख में से 10,000 घटा दिए, 14 लाख 90,000 सरकार पे 14 लाख 90,000 हर नागरिक का बकाया है। एक अभी जैसे मान लो, मैं तो ये जानना चाहूँ कि भाई 1 करोड़ 21 लाख जीविका दीदी को अगर 10-10 हजार ट्रांसफर कर दिया, हो सकता है आप तेजस्वी, एक सुन तो लो, हो सकता है आप तेजस्वी जी के समर्थन में हो और आपके घर में आपकी माता बहन जो महिलाएं हैं वो नीतीश कुमार को वोट दे। खाते में 10 महिला पर 1 महिला को आई है तो 9 महिला विपक्ष से वोट करेगी। दूसरी चीज, 15 लाख में 10,000 दिए, 14 लाख 90,000 बकाया है 11 साल से। एक मिनट भाई, हो गया ना। 15 लाख में 10,000 मिला है, आप जोड़ लीजिए, 14 लाख 90,000 बकाया है, पहले जमा क्या नाम है आपका? जयकांत निराला। बस आपका क्या नाम है? अभिजीत कुमार नाम है, राघोपुर से आते हैं। अभिजीत कहाँ के रहने वाले? राघोपुर। हाँ, तो राघोपुर में जैसे मैं गया, अब मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, आप वहाँ के रहने वाले हो, पहले भी वोट दिया होगा आपने? हाँ, पहले भी किसको वोट दिया? तेजस्वी जी को। तो आप उनके पुराने वोटर हो। हाँ। पहले आपके परिवार में भी लोग वोट देते होंगे। अब मैं जैसे गया तो जहाँ से लालू यादव 95 में विधायक बने, मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, विधायक बनी वहीं से, तेजस्वी यादव 10 साल वहाँ से विधायक रहे, नेता विपक्ष रहे, 2.5 साल डिप्टी सीएम रहे। राघोपुर का जो विकास होना चाहिए वो तो हुआ नहीं। कौन बोला है कि राघोपुर का विकास नहीं हुआ? बोल रहे हैं। अभी जो 6 लाइन पुल है, वो पहले बार आवाज संसद में उठाने वाला व्यक्ति का नाम कौन है? तेजस्वी यादव। आप किसी से पूछ लीजिए, वो तेजस्वी यादव। ठीक है, पुल तो डबल इंजन की सरकार कर रही है, हमने बनवाया ना। कब बनवाए? अगर आवाज संसद में नहीं उठता तो वो बनवा देते। पहले सब संसद में आवाज उठाने वाला तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे। अच्छा चलो, तो जनप्रतिनिधि का वो काम होता है, जनप्रतिनिधि का वो काम होता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, 25 साल अगर नुमाइंदगी हुई, प्रतिनिधित्व हुआ माता पिता और बेटे का, मुख्यमंत्रियों का और उप मुख्यमंत्री का, उस हिसाब से राघोपुर की तो तस्वीर बदल जानी चाहिए। आपको आप सुनिए, अगर जब सत्ता में थे तेजस्वी यादव, आप राघोपुर के जनता से पूछ लीजिए, तेजस्वी यादव उस समय विकास किए, जब सत्ता में नहीं थे फिर भी विकास करने के 6 लाइन पुल देने का काम किए थे, जब संसद में आवाज उठाए थे। कैसे करे राघोपुर के जनता से? अगर राघोपुर के जनता से आप पूछ लीजिए। एक मिनट, महाविद्यालय जो था उसको इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाए। हमारे गांव का 16 बच्चा भी इंजीनियरिंग कर रहा है। 6 महीना में 1 सेमेस्टर का मात्र 4,000 लग रहा है। एक सेमेस्टर का मात्र 4,000 लग रहा है। अगर वही दूसरा जिला में जाकर रहता, हॉस्टल फीस 70,000 लगता। एक बच्चा का 10-10 लाख रुपया बच रहा है, गरीब का बच्चा पढ़ रहा है। इससे बड़ा काम क्या करते? आज एक गांव में 16 इंजीनियर हो जाएगा 4 साल के बाद। इससे बड़ा विकास क्या है? पढ़ लिख के अपना रोजगार करेगा। बताइए क्या विकास नहीं? जैसे रिवर बेड है, बाढ़ की इतनी दिक्कत है, सड़क बहुत खराब है, जो अस्पताल और शिक्षा का जो इंतजाम होना है, उसका बांध तो बड़ी लेवल पर होना चाहिए। हमारे राघोपुर तक बाढ़ इलाका है, हाजीपुर कौन बाढ़ इलाका है जो बारिश के कारण हमेशा डूब जाए, बारिश के कारण हमेशा डूब जाती है। हाजीपुर कौन है? अभी हम घर से निकलते हैं तो नाम मंगाना पड़ता है, ऐसा स्थिति हो चुका है हाजीपुर का।
नाव बिना नाव के निकल नहीं सकते हैं। हाजीपुर पूरा अभी कोना कोना डूबा हुआ है, पूरा इलाका भी टाउन है, यहाँ पे पानी निकाल दिया गया क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। अभी इससे हट के थोड़ा सा जाइए, जडुआ इलाके में जाइए, चिकनौटा जाइए, इधर 2005 के पहले क्या था? 2005 के पहले ये सब समस्या नहीं थी। उस समय सड़क बहुत, जिस समय जिसके हाथ में जो हिसाब से सर मिला, 2005 के पहले कमरा था तो कमरा भरा गया। व्यवस्था से बिहार बहुत ग्रसित था, उसको उन्होंने आगे किया लालू जी ने। बिहार को बनाया उठाया, वहाँ से नीतीश कुमार ने, मैं मानता हूँ, लेकिन लालू जी ने जिस स्थिति से बिहार को निकाला वो काफी दयनीय स्थिति में था। एक गांव में एक लठैत खड़ा हो जाता था, किसी को वोट नहीं डालने दिया जाता था। उस स्थिति से बिहार को लालू जी ने निकाला है। लेकिन फिर यही आरोप, एक मिनट, यही पहले क्या था बिहार में? 90 से पहले बिहार में लालू यादव, वही तो हम देखे नहीं है, लेकिन सुने हैं। सर देखिए 90 के दशक में आपके पास DSLR कैमरा था, युग परिवर्तन हुआ, उस हिसाब से मल्टीमीडिया बना, डिजिटल बना। अब कहिएगा 90 के दशक में मोबाइल न कहला था। बतावा हाजीपुर के चारों तरफ पानी पटाल बा। ये बार तेजस्वी जी को कोई रोकने वाला नहीं है, एकदम डायरेक्ट लालू यादव जिंदाबाद। एकदम चारों तरफ से जनता को आने का 17 रहे हैं। जनता महीनों के साथ एक एक करके 17 महीना में 5 लाख लोगों को नौकरी दिया। दूसरी बात, जब जाति गणना हुई, जातिगत गणना में हमारे लोगों के जब सर्वे आए तो यही भाजपा के लोगों ने कहा कि गलत सर्वे है, और उन्होंने बड़े साजिश से हम पिछड़ों दलितों का सुप्रीम कोर्ट में केस कराया। हम पूछना चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार के, आप कहते हैं 90 से पहले जंगल, अरे अगर आप 90 से पहले जंगल राज था तो हम दलितों के भगवान आदरणीय लालू यादव ने कहा, अरे मुसहर के बच्चों पढ़ना लिखना सीखो, और दलित पिछड़ों को भगवान थे लालू यादव। मैं कहता, मैं रविदास समाज से आता हूँ और मुझे आज गर्व है कि मैं रविदास समाज से, अगर लालू जी नहीं होते तो दलित पिछड़ों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता, वोट गिराने का अधिकार नहीं था। कोई शक नहीं, दलित और लालू जी और उन्होंने आवाज दी, आवाज आज उसी का आवाज है। आज उसी का आवाज है कि मैं हाजीपुर के इस आपके न्यायालय में बोल रहा हूँ, नहीं तो दलित का बच्चा को न्यायालय भी देखा नहीं था, कुर्ता पजामा पहनने का शौक। लेकिन जैसे प्रशांत किशोर कहते हैं कि उन्होंने आवाज दी, दलितों को, पिछड़ों को, उनको सम्मान दिया, लेकिन उनके हाथ में कागज कलम किताब की बजाय लाठी डंडा कुछ नहीं, ये गलत बात है कि मेरे बच्चों का। मैं सोचिए लाल आज आप पढ़ने का परसेंटेज देखिए। जब लालू जी थे तो उन्होंने कहा कि डिग्री लाओ, नौकरी लाओ, और उन्होंने नौकरी देने का काम किया था और शिक्षा देने का काम किया था। गाड़ी लग रही है तेजस्वी यादव इस गाड़ी में, एक मिनट थोड़ा आप लोग गाड़ी के इस गाड़ी में अब सवार होंगे तेजस्वी यादव, लालू यादव जी और राबड़ी देवी। हाँ, आज कहाँ गए? जी बताइए। 17 महीनों के अल्पकाल कार्यकाल में हमारे नेता ने जो 5 लाख नौकरी दिया दी बिहार के अंदर में, और पता है आप लोगों को शिक्षा की गुणवत्ता की आप बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा ही की गुणवत्ता के लिए हमारे नेता ने BPSC के जरिए शिक्षकों की बहाली की नीति लाई और 5 लाख शिक्षक बहाल किया, 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन किया। नौकरी स्वास्थ्य के मामले में जो दवाई 200-250 करीब में बिहार सरकार दवाई देती थी, हमारे नेता जैसी उप मुख्यमंत्री बनते हैं 550 करीब दवाइयां देते हैं। यहाँ बिहार के अंदर में टूरिज्म पॉलिसी बनाया, बिहार के अंदर में स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया। आपको अजीत जी ये जानकर हैरान होगा, इतने सारे युवाओं की भीड़ लगी है। आप जदयू के और प्रशांत किशोर के लोगों से भी पूछिएगा, क्या बिहार का खेल मंत्री कौन है? यही हाजीपुर है, जिस हाजीपुर में आप बैठे हुए हैं। यहाँ 25 साल से भाजपा का विधायक है और यहाँ एक भी खेलने का स्टेडियम नहीं है। ये बगल में आपको कचहरी मैदान दिखाई दे रहा है, ये बगल में कचहरी मैदान दिखाई दे रहा है। यहाँ न कचहरी मैदान में, यहाँ एक पर एक युवा प्रतिभावान युवा है यहाँ पे, लेकिन उनको न खेलने की सुविधा है, न पढ़ने की सुविधा है। यहाँ के लोग पटना जाते जाते इलाज के बिना मर जाते हैं, इलाज के बिना मर जाते हैं। किसी चीज की सुविधा नहीं है। हमारे नेता ने ये कहा दिया है कि तमाम पूरे बिहार के लोगों को ये कहा दिया है, युवाओं को ये कहा है कि 20 दिनों के अंदर में अध्यादेश, 20 दिनों के अंदर में कानून बना के
हर युवा, हर घर के एक युवा को नौकरी देंगे। ये कहना आसान है, लेकिन 3.25 करोड़ परिवार है, कुल जमा 26 लाख सरकारी कर्मचारी है। 1 मिनट, 17 महीना में 5 लाख और 1 करोड़ 1.5 करोड़ में फर्क है। आप देखिए 1.5 करोड़ लोगों को कैसे नौकरी देंगे? यही बात जो है ना, यही बात चाचा नीतीश कुमार भी कहते थे। जैसे हमारे नेता ने कहा 10 लाख नौकरियां देंगे, तो हमारे चाचा जी कहते थे कि कहाँ से लागा नौकरी। स्टूडेंट पे सर लाठी चला है, बीजेपी की सरकार थी ना, जदयू की सरकार थी ना, जब स्टूडेंट पे लाठी चला है ना। आप बता रहे हैं हाजीपुर के सांसद बीजेपी, विधायक बीजेपी है ना। हाजीपुर में आप कचहरी रोड जाके देख लीजिए, इतना पानी लगा हुआ है। हाजीपुर बता रहे हैं इंजन की सरकार है हाजीपुर में। मान लो हाजीपुर का इतना बुरा हाल है, तो राघोपुर में तो विकास की गंगा बह जानी चाहिए। राघोपुर गंगा बह रही है, विकास की गंगा नहीं है। बह रही है, गंगा बह रही है राघोपुर में। एक ही नाम है, तेजस्वी यादव जिंदाबाद। चलो ठीक है। राघोपुर में जो हमारे नेता ने काम किया है जी, ग्राउंड रिपोर्ट, अभी ग्राउंड रिपोर्ट पर जब जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे नेता ने क्या काम किया है। और उप मुख्यमंत्री रहते हुए, ये तो क्या नाम है आपका? हमारा नाम शहबाज सिद्दीकी है। तो जी, चूंकि आरजेडी के नेता हैं, ना आरजेडी के नेता है, युवा, बच्चा, हर बूढ़ा, हर बुजुर्ग, हर महिलाएं बहनें यहाँ कह रही है एक ही बात, इस बार तेजस्वी। मुंह से आपके बहुत बाहर आ रहा है। नहीं, पसीना आ रहा है जी। आपको पता है, आप भी तो बिहार से, बेगूसराय से ताल्लुक रखते हैं। हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर महिला कहेगी आप भी बिहार के 40 सीट गठबंधन को मिल जाना चाहिए। आप भी बिहार के बेगूसराय से ताल्लुक रखते हैं, है ना। और बिहार में कैसा भ्रष्टाचार है जी, क्या आपको ये पता नहीं है? किसी काम के लिए जाइए, हर चीज में भ्रष्टाचार है। 2005 के पहले भी भ्रष्टाचार 2005 के पहले अभी भी कोर्ट में केस है। किसके ऊपर केस है? किसके ऊपर केस है? लालू जी पर तो केस, लालू जी पर जिस षड्यंत्र के तहत उनको फंसाया जा रहा है, जिस रेलवे में 90,000 करोड़ का जो शख्स मुनाफा दिया, जो शख्स हर बजट कन्विक्ट हुए, साजिशन आप किसी को फंसा सकते हैं, किसी को आप फंसा सकते हैं, उसके व्यक्तिगत को खत्म नहीं कर सकते हैं। नीतीश, क्या नाम? मेरा नाम है सन्नी यादव। नीतीश के राज में कोटा गांजा समय का जो व्यापारी है वही राजा है। और भाई बात करने दो ना। बिहार में सिर्फ गांजा और कोटा चल रहा है, और नीतीश कुमार गांजा पीते हैं, इसलिए उनका गांजा का व्यापार ज्यादा चल रहा है, प्रशासन का राज चल रहा है। चलो इधर आओ। अंदर से जरा पता करो निकलने कितनी देर में निकलने वाले। ये महिला आई है, कहाँ से आई हैं? बगले से आई ना है। तो आपको मिला कि नहीं? वो जो कह रहे हैं कि महिला सबको पैसा अकाउंट में ट्रांसफर। आप जीविका दीदी हो क्या? जीविका दीदी नहीं हो? तो इस बार आप लोग किसकी सरकार चाहते हो? तेजस्वी यादव का सरकार चाहते हैं। तेजस्वी यादव के। आपके आसपास गांव में महिलाओं को पैसा मिला इस बार? कोई के नहीं मिला। नहीं मिला? कौन सा गांव है? ये रोड मोड़। अच्छा, अब थोड़ा आप लोग हटोगे तो दूसरे लोगों से भी बात करें। ये देखिए नेताजी आ गए। हाँ ठीक है, करेंगे जरा। मुखिया जी से बात करें। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र सिंह। बताओ। हम राघोपुर विधानसभा से आते हैं। वहाँ कोई लड़ाई नहीं है, विरोध में कोई नहीं है। अच्छा ये बताओ। जीरो पर आउट है सब। अच्छा ठीक है, बताओ। जीरो पर आउट नहीं, वहाँ राबड़ी देवी हार चुकी है 2010 में हारी है। हार गया, अभी ना हारे वाला है। तेजस्वी जैसा कोई नहीं, लेकिन 10 में हारी थी। वही सतीश राय से। हाँ तो क्या होगा? सतीश राय मान लो फिर इस बार बीजेपी से आ गए, उससे क्या होगा? वैसा कुछ बनने बार भी मान लो 32-34 हजार से तेजस्वी जीते, और इस बार वो चंचल सिंह को खड़ा कर दिया। उससे क्या होगा? कुछ वोट काट लेगा। इस बार 70,000 से जीतेंगे। अच्छा ये बताओ, आप राघोपुर से आए हो, आप 4-5 काम बताओ जो तेजस्वी यादव ने राघोपुर के लिए किया। तेजस्वी यादव ने राघोपुर बिद्दुपुर के किनारे मेरीन ड्राइव का निर्माण करवा रहे हैं। राघोपुर बताओ ना। राघोपुर करवा रहे हैं, मेरीन ड्राइव देखे हैं? मेरीन ड्राइव के पास ही हम अभी रह रहे हैं। कहाँ नहीं, पटना में रह रहे हैं, बिद्दुपुर में नहीं रहते हैं। बिद्दुपुर में जो सुनिए ना, 1 नंबर से 10 नंबर होते हुए, सैदपुर बांधू पाकड़ होते हुए, कंचनपुर बिद्दुपुर होते हुए, कथौलिया और महनार के तरफ मेरीन ड्राइव मूव करता है।
जो जाके अच्छा चलिए सुनिए 6 लाइन में टच करता है। ठीक है। महनार रोड को 4 लाइन किया गया, जंदाहा रोड को 4 लाइन किया गया और बिद्दुपुर सुनिए पहले पूरा बात सुनिए। बिद्दुपुर का कोई ऐसा पंचायत में आप गाड़ी से घूमिए, टूटा फूटा गड्ढा नुमा अगर रोड मिल जाए तो कहिएगा कि मेरा नाम वीरेंद्र सिंह। 3 दिन पहले वहाँ तो बहुत टूटा फूटा नहीं, कहीं नहीं, बताइए उस रोड का नाम। अरे हम जो एक रोड खाली नहीं है। हम 6 लेन से उतरे नीचे 8 किलोमीटर सुनिए ना, जहाँ निर्माणाधीन है 6 लेन तक गड्ढा नहीं मिलेगा। नीचे एक चलो ठीक है, एक भी पंचायत टूटा नहीं। राघोपुर में कहीं आपको टूटा रोड मिल गया? पूरा हाजीपुर घूम के देख लीजिए, कहाँ चिकन रोड बताइए। पूरे हाजीपुर में कहीं चिकन रोड मिल गया था ना? अरे भाई यहाँ तो राघोपुर की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ ये नहीं टूटा हुआ रोड है। आप सब लोग सुनना नहीं चाहते हो कुछ भी, आप आंसर दो ना। मैंने आपसे पूछा आप राघोपुर के हो? हाँ, बिद्दुपुर के। हाँ, हम ये पूछ रहे हैं कि राघोपुर के 5-6 काम बताओ, हम ये जानना चाहते हैं। अच्छा सुनिए, रुके सुनिए, दोनों मिलकर सुनिए। चक्सी के अंदर में इंजीनियरिंग कॉलेज दी है कब? 2020 में। 2020 में वही बता दो, जानना चाह रहे हैं। 2020 में 16 में जब मुख्यमंत्री में तो इंजीनियरिंग कॉलेज दिए। उसके बाद जितने भी रोड है, सड़क शिक्षा का सुधार जो करना चाहिए वो उससे आगे बढ़ के किए हैं। 22 गो अप्रोच रोड दिए हैं पथ निर्माण विभाग से, बिद्दुपुर से लेके वैशाली होते हुए पातेपुर। सुनिए ना, जो हर जिला का कोने कोने से जोड़ता है। और जाके देखिए बिद्दुपुर से सुनिए बेलकुंडा होते हुए सराय वैशाली रोड जाती है, उसको बाद पातेपुर जाती है। सुनिए ना, जंदाहा से जाने नहीं देगा 22 रोड। पूरा बात सुनिए, महनार से जंदाहा होते हुए चौड़ीकरण पथ निर्माण विभाग से पातेपुर तक रोड गया है। ओकरा बाद हर प्रसाद से लेके रोड गया है, जो तेजस्वी जी का पैड से गया है, पथ निर्माण मंत्री काल में गया है उनका। ये बात आप समझ लीजिए। कोई सुनिए ना, जो हाजीपुर में 40 फीट रोड है ना, वैसा राघोपुर विधानसभा के दियारे में 40 फीट रोड बन गया। क्या चाहिए वहाँ के जनता? शिक्षा का व्यवस्था, स्वास्थ्य का व्यवस्था, रेफरल अस्पताल। सुनिए ना, रेफरल अस्पताल बन गया। क्या चाहिए? वैशाली जिला में अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं बना, मुजफ्फरपुर जाना पड़ता पंचायत है। में वेलनेस सेंटर दिया गया। आप छोड़िएगा हमको, आप काम गिराने के 5 को हम 50 यहाँ वैशाली जिला इतना बड़ा जिला है जहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। ठीक है, सबको रोड नाला यही चाहिए। एक एक करके बोलोगे, एक एक करके। अभी बिहार पुलिस का रिजल्ट आया हुआ है छात्र लोग का, अभी कहाँ दोगे? ग्राउंड में पानी है, रोड में पानी है, कहाँ पर दोगे आप बोलिए? हम हाँ, चलो ठीक है, आप जरा इधर आते हैं, इधर आओ, इधर आओ। अब ये जो है मेरे ख्याल से आधा घंटा लगभग हो गया है और अंदर नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। भीतर बहुत गर्मी और बाहर बहुत गर्मी और उमस है। हाँ बोला, क्या नाम है? मेरा नाम सोहन यादव है। सोहन यादव, आपका? मेरा नाम मुकुल यादव है। पप्पू यादव है? पप्पू यादव। तो इस बार क्या लग रहा है, राघोपुर में टक्कर है? भैया राघोपुर का टक्कर की बात करते हैं, वहाँ कोई पलरे में नहीं है। राघोपुर में टक्कर कहाँ है? माई का लाल पैदे नहीं लिया है जो टक्कर में आएगा। टक्कर है कहाँ? अच्छा, वहाँ टक्कर की बात करते हैं, टक्कर है कहाँ? आप ही जैसा आदमी कोई 2010 में भी ऐसे ही बोलता होगा। अच्छा 2010 वाला बात ना अच्छा 2010 वाला बात ना है, बहुरुपिया से घूम रहा है, ओकरा उपाय ना है, कह दीजिएगा, कह रही सो ना। चलो ठीक है, आप क्या नेताजी हैं? हाँ, नेताजी नहीं है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है। हाँ, तो कहाँ किस विधानसभा के? हाजीपुर विधानसभा के। तो हाजीपुर में काम वाम चिराग पासवान ने कराया कि नहीं? चिराग पासवान, उनके पिताजी, चाचा सभी पिताजी के बारे में हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हाँ। मगर चिराग तो अबे नहीं करता, चिराग तो अबे नहीं करता है, उसको हाजीपुर से कोई मतलब नहीं है। तब भी जीतते तो वही हैं, इस बार वो जीते, उन्हीं के परिवार के लोग। वोट चोरी करके जीत जाएगा तो वो अलग चीज है, आप तो जान ही रहे हैं। जिसका जौरे है अपना कब्जा में तो फुनगी को देखेगा। वोट चोरी करके जीत जाए तो उसको क्या करिएगा? चलिए आइए भाई, बहुत गर्मी है, आइए।
आइए इधर आइए, बहुत गर्मी है भाई। कहाँ से आए आप? राघोपुर से। राघोपुर से? राघोपुर से हम तो जानना राघोपुर के लोगों से चाह रहे हैं कि राघोपुर में काम वाम हुआ है? बहुत काम हुआ है बहुत बहुत काम, कोई दिक्कत ना है। काम के कमी है राघोपुर में है। जनता सब राघोपुर के हमरा बहुत खुश है। सिर्फ इसलिए कि तेजस्वी जी हैं? तेजस्वी जी हैं, हाँ। इनका सब माने यहीं से है, यहीं से मतलब राघोपुर के धरती को एकदम माने ई हो गया। हाँ। आज जो देखबे किए ना, राघोपुर के धरती जो है मगनमय हो गया। चलो ठीक, आइए आइए आइए। हाँ कोई बात नहीं, हम तो देख रहे हैं कि कितनी देर में ये लोग निकलने वाले हैं। गाड़ी घेर कर सब उनके समर्थक यहाँ खड़े हैं इंतजार में। कहाँ से आए हैं आप? हम लालगंज से आए हैं। लालगंज से आए हैं। लालगंज भी वैशाली जिले की एक सीट है। जी जी। तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार जो है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, इस बार जो है तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। हाँ, मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार ने जिस तरह से पैसा उसा बहुत दे दिया महिलाओं को, सबका इस बार बहुत असर है। ऐसा कोई बात नहीं है। वो जो है से चुनावी मुद्दा जो है से बना है, सरकार का पैसा का बंदर बाट किए हैं, इससे कहीं कुछ होने नहीं जा रहा है। चलिए आइए, पीछे जाने की जगह है क्या? बहुत जाम है भाई। उधर तस्वीर दिखाओ ऊपर से। तो करीब करीब 2 घंटे बाद तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी तीनों जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट है वहां से बाहर निकल रहे हैं और राघोपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए तेजस्वी यादव ने अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी की है। अब यहाँ गाड़ी में बैठ रहे हैं और उसके बाद उनकी रवानगी होगी। बहुत सारे समर्थक यहाँ जो लगातार उनके समर्थन में लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और अब यहाँ से उनके काफिले की रवानगी हो रही है। फिलहाल अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, इस नामांकन प्रक्रिया वाले दफ्तर से, और इसमें बहुत धक्का मुक्की की गुंजाइश भी होती है। तो नमस्कार। करंट कंट्रोल गिरोगे, यहाँ कोई कंट्रोल नहीं होगा। चलो तुम करो।